प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर सेवा और समर्पण को समर्पित कार्यक्रम रांची में आयोजित किया गया। भाजपा कार्यकर्ता शाह शंकरा हेल्पिंग फाउंडेशन के संस्थापक शंकर दुबे ने बहु बाजार स्थित नेत्रहीन विद्यालय में पहुंचकर बच्चों के बीच टी शर्ट का वितरण किया और साथ ही साथ सभी नेत्रहीन बच्चों को भोजन भी कराया। इस अवसर पर विद्यालय का वातावरण भावनाओं से भर उठा। बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। सब लोग जन्मदिन में केक काटते हैं, आज आप बच्चों के बीच नेत्रहीन बच्चों के बीच आके देखिए, केक काटना तो डेली आप देखते हैं कि डेली को किसी न किसी का जन्मदिन होता है, केक काटता है। ये जो सुख है, जो दिव्यांग और नेत्रहीन बच्चों के बीच आकर के उनके साथ खुशियां सेलिब्रेट करने का, ये अद्भुत है। और चूंकि हम इसमें इन सबों से जुड़े रहते हैं, बच्चे हमारे लिए बहुत प्रिय हैं और खास करके दिव्यांग और नेत्रहीन बच्चे। तो हम लोग सुबह से ही बरियातू में एक ब्लाइंड स्कूल है, वहां भी गए थे, वहां भी बच्चों के लिए खाना और टी शर्ट दिया। दिव्यांग बच्चे हैं आपका चेसायर होम में, उनके बीच भी हम लोग खाना और टी शर्ट का वितरण किया। अनाथ आश्रम है, उसमें भी दिए। सब करके फिर संत मिखाइल ब्लाइंड स्कूल आए हुए हैं, इनको भी टी शर्ट और खाना वितरित किए। सभी बच्चों ने आत्मा से हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए प्रार्थना की और इनकी प्रार्थना ईश्वर जरूर कबूल करेगा, जरूर सुनेगा। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो न कभी भूतकाल में इस तरह के प्रधानमंत्री हुए देश में और न भविष्य में कोई दिखता है। देश के लिए 24/7 365 काम करना, ये साधारण मनुष्य की बात नहीं। आदमी थोड़े देर में थक जाता है, ये 24 आवर्स भी 24 घंटा 20 घंटा काम करने वाले आदमी। आपका सोचिए, शंकरा हेल्पिंग फाउंडेशन कितने वर्षों से ये काम कर रहा है? हमारा बहुत वर्षों से 2004 से हम लोग इस काम कर रहे हैं और हमारे मोदी जी पर हमारा अटूट स्नेह पूरे भारतवर्ष को, पूरे भारतवासियों को, क्योंकि आपको विकसित भारत की झलक दिखनी शुरू हो गई है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के एजुकेशन से लेकर के मेडिकल में या हर जगह हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, एक नया भारत देखने को मिल रहा है। तो हम चाहेंगे कि महादेव मेरी प्रार्थना सुने और मोदी जी को दीर्घायु करें, स्वास्थ्य उत्तम दें, ताकि उनके नेतृत्व में भारत सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बन सके, हम विकसित भारत देख सके। धन्यवाद। तो देखिए, ये आज का जो ऐतिहासिक क्षण है, आज हमारे विद्यालय और छात्रावास का 135 साल हो गया है ना। और हम लोगों ने अपनी जुबली वगैरह सब कुछ मनाई और ये पहली बार है कि इस परिसर में किसी प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और ये बातें श्री शंकर दुबे जी के माध्यम से हम लोगों को पता चली कि आज हम लोग प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन यहाँ पर मनाएंगे। तो एक तो आज हम लोगों का जो है विश्वकर्मा दिवस भी है 17 सितंबर, और हमारे देश के जो विश्वकर्मा हैं, मतलब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आज उनका जन्मदिन है। ये सौभाग्य की बात है कि उनके सारे लोग, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, सारे लोग यहाँ पर आकर के नेत्रहीन बच्चों के बीच में भोजन और वस्त्र का वितरण कर रहे हैं। और इसी प्रकार हम निवेदन करना चाहेंगे समाज के सभी वर्गों से कि आप लोग भी हमारे इस नेत्रहीन विद्यालय में आकर के नेत्रहीन बच्चों के बीच में अपना प्यार बांटें, हम लोगों को सहयोग दें और इन सबों को मुख्य धारा में जोड़ने का जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उस पे आपका योगदान हम लोगों को मिले। यही आकांक्षा है और यही अभिलाषा है हमारी। केंद्र सरकार के द्वारा जो सरकारी योजना होती थी दिव्यांगों के लिए, क्या वो प्रॉपर तरीके से मिल रहा है? नहीं, केंद्र सरकार का जो योजना है वो तो सीधा हम लोगों को नहीं आता है, वो तो राज्य सरकार को, और राज्य सरकार के माध्यम से अभी शिक्षकों को वेतन मिल रहा है यहाँ पर, और जो मध्याह्न भोजन जो है वो बच्चों को मिल रहा है।
केंद्र सरकार का तो जो विभाग है वो तो जो भी आवंटन करता है राज्य सरकार को करता है। तो हम लोग अभी जैसे हमारा जो छात्रावास जाकर के हम आप लोग सभी पत्रकार बंधु से, मीडिया बंधु से आग्रह करेंगे कि आप लोग जाइए और जाकर के देखिए कि हमारी लड़कियों का छात्रावास का क्या हालत और दुर्गत है। इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री हफीजुल हसन जी को और माननीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, ये सारे लोगों को हम लोगों ने अवगत कराया है और हमको लगता है कि उस पर यथाशीघ्र कार्रवाई होगी। और इस पर हफीजुल हसन ने आदेश दिया है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कि आकर के तुरंत उसका मूल्यांकन करें और अगर बनाने लायक है तो बनाया जाए और नहीं तो उसको तोड़ करके नया बनाया जाए। तो यही उम्मीद है। देखिए हमारा क्या है ना कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये बिल्कुल चैरिटी में चलने वाला हमारा ब्लाइंड स्कूल है। डोनेशन में स्कूल में भी बच्चों का कोई फीस नहीं लगता है। हॉस्टल में हम लोग गार्जियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो बोल करके हम लोग कुछ नॉमिनल, जैसे एक बच्चे के ऊपर 2000 रुपया महीना खर्च होता है, तो हम लोग गार्जियन को बोलते हैं कि कम से कम आप लोग 500 से 700 रुपया हेल्प कीजिए। उसमें भी 50% से ऊपर गार्जियन जो है वो नहीं दे पाते हैं। तो हम लोगों को ऐसे ही सहयोग की जरूरत है। शंकर दुबे जैसे लोग हैं, मारवाड़ी समाज है, सिख समाज है और सारे समाज जो हैं हम लोगों का ऐसे ही मदद करते हैं। कोई चावल देता है, कोई दाल देता है, कोई कपड़ा देता है, कोई दवाइयां देता है। इसी तरीके से ये स्कूल चल रहा है और इसीलिए आज हम लोग इतना साल, और विशेषकर इसमें मीडिया का बहुत सहयोग मिलता है हम लोगों को कि मीडिया वाले लोग हमारे विद्यालय के बारे में, छात्रावास के बारे में और बच्चों की स्थिति के बारे में लोगों को रूबरू कराते रहते हैं और लोगों का जागरूकता होता है और वो लोग यहाँ आते हैं।